कनाडा में डायबिटीज़ के मरीज़ को दी गई इंसुलिन। 1911 में कनाडा के टोरंटो में पहली बार डायबिटीज़ के मरीज़ को इंसुलिन दी गई थी। 14 वर्षीय लियोनार्ड थॉम्सन को दी गई इंसुलिन शुद्ध नहीं थी। इससे उनकी सेहत बिगड़ गई थी। हालांकि बाद में वे ठीक हो गए। पेरू में आए बर्फीले तूफान ने ली 2000 लोगों की जान। 1962 में पेरू के उत्तर पश्चिम हिस्से में 1962 में उत्तर पश्चिमी हिस्से में बर्फीले तूफान और चट्टान खिसकने से कम 2000 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय पेरू की सबसे ऊंची पहाड़ी एडीज से अचानक लाखों टन बर्फ, चट्टानें, कीचड़ और मलबा नीचे गिरने लगा। यह हादसा आधी रात को हुआ था। सरस्वती देशभक्ति की भावना से बनी भारत की पहली महिला जासूस। सरस्वती राजमणि का जन्म 1927 में म्यांमार में हुआ था। सरस्वती जासूसी की दुनिया में देशभक्ति की भावना की वजह से आई। वे आज़ाद हिंद फौज के लिए काम करती थी। उन्होंने मनी कोडनेम के साथ कई खुफिया मिशनों को अंजाम दिया। सबसे खतरनाक मिशन पर वह सिर्फ 16 साल की उम्र में गई थी। वे ब्रिटिश मिलिट्री अफसर के घर लड़का बनकर नौकर के तौर पर रहीं और वहां से लगातार खुफिया जानकारी आज़ाद हिंद फौज तक पहुंचाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी सूझबूझ से बहुत प्रभावित थे और उनको झांसी रानी ब्रिगेड में लेफ्टिनेंट बनाया था। चेन्नई में 13 जनवरी 2018 को सरस्वती राजमणि की मृत्यु हो गई। तालिबान ने नई दिल्ली में नियुक्त किया अपना पहला राजनयिक। अफगानिस्तान पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद तालिबान ने नई दिल्ली में अपना पहला राजनयिक नियुक्त किया है। दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास में चार्ज डी अफेयर्स का पदभार संभालने के लिए तालिबान के वरिष्ठ सदस्य मुफ्ती नूर अहमद नूर शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंच गए। इससे पहले नूर अहमद अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय में प्रथम राजनयिक विभाग के महानिदेशक